गुड इवनिंग, माई सेल्फ सुजीत सिंह, फैकल्टी ऑफ बायोगुरु। अब हम लोग क्लास 10 का, ठीक है, उसमें केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सीबीएसई के लिए है और जैक बोर्ड के लिए है, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आपको पूरा फुल डिटेल वीडियो रहेगा, ठीक है, जैसे हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या टर्म है? मेटल। क्या है? मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चे लोग से पूछते हैं कि बताओ मेटल्स क्या है। तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं? सर मेटल्स हार्ड होता है, सर मेटल डक्टाइल होता है। देखिए ये डेफिनेशन नहीं है, ये क्या है कि मेटल्स के प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तुमसे हम पूछे क्या मेटल्स क्या है? देखिए मेटल्स क्या है, ठीक है, जब कोई एलिमेंट, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्या कहते हैं उसको? लूज करता है। लूज करने के बाद इसमें क्या है? एक पॉजिटिव आयन बनता है। अगर एक लूज किया तो एक प्लस बना, दो लूज किया दो प्लस बना, तीन लूज किया तीन प्लस बना, ठीक है। तो मेटल क्या है? तो जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेटल। और ठीक इसके उल्टा नॉन मेटल क्या है? ठीक है, जब कोई एलिमेंट, ठीक है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या करेगा? वो गेन करेगा, ठीक है, जिसके कारण उसमें क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। लाइक एग्जांपल यहां देखिए मेटल में सोडियम। तो सोडियम क्या करता है? वन इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा, क्या बनेगा? Na+। तो ये एग्जांपल किसका है? मेटल का है। जैसे देखिए Cl क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ये गेन करेगा, जिसके कारण क्या होगा? Cl-। तो इस प्रकार से मेटल और नॉन मेटल का होता है। अब आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कंटेंट में। देखिए क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसका फिजिकल हो गया, तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। अब उसे पढ़ेंगे कि मेटल कैसे निकला अर्थ का से, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ दी मेटल। जब मेटल हो गया तो जब किसी चीज का जब उत्पत्ति होता है तो उसका नाश भी संभव है। तो लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग? कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसको समझते हैं कि क्या होता है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में से क्या होता है? किसी भी चीज का, ठीक है, उसका आउटर अपीयरेंस, ठीक है, या उसका बोले उसका बिहेवियर, इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका शादी होने वाला है, तो आपके घर में अगुआ आया, ठीक है, तो अगुआ आके क्या पूछता है आपसे? है लड़का कितना कमाता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, घर कैसा है, खेत कितना है, तो ये क्या पूछ रहा है आपसे? आपके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, बाहर बात पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना है कि एक दिन में आया आप ऊपर जान गया अंदर में, ठीक है। अगर बाहर का चीज पूछ रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या शो करता है? उसका आउटर अपीयरेंस और उसका बिहेवियर, ये क्या है? फिजिकल। तो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं? लस्टर। क्या पढ़ते इसको? लस्टर। देखिए लस्टर का मतलब क्या होता है? जो चमकता है। क्या होता है? चमकता है। तो कोई भी चीज चमकता क्यों है? ठीक है, तो चमकने के पीछे का रीजन है उसका रिफ्लेक्शन। क्या उसका है? रिफ्लेक्शन। देखिए सनलाइट यहां आया, इस मेटल में पड़ा और क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। तो उसमें क्या होता है कि मेटल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो लाइट पड़ा, कुछ एनर्जी उसको मिला, तो क्या हुआ? वो बाहर निकला, ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, यहां पर लाइट पड़ा, ठीक है, उसके क्या है? ये चमकता है। तो लस्टर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम, ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है, ठीक है, क्या था? वो चमकता है। आप लोग देखे होंगे कि मिठाई में एल्युमिनियम का होता है, ठीक है, सिल्वर का होता है, तो खाते हैं। अब ये
जो नॉन मेटल्स होते हैं, कोयला एग्जाम्पल, वो क्या हो रहा है, चमक नहीं रहा है, ठीक है। तो जो चमकेगा वो मेटल में आएगा, जो नहीं चमकेगा वो कहेगा नॉन मेटल में आएगा। देखिए यहां पर एक वर्ड है जनरली, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए जनरली में जहां एक वर्ड क्या गया जनरली मीन्स सारे मेटल की बात नहीं कर रही है। कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो चमकता नहीं है और कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं जो क्या हुआ, चमकता है। मैं जनरली वर्ड आ गया तो यहां पर आपको लिमिट कर दिया कि सब नहीं कुछ, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मिलेबिलिटी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि मेटल को हम लोग उसको पीटेंगे, ठीक है। पीटने के बाद क्या हुआ, एक प्लेन शीट बन जाएगा चरा टाइप का। अब देखिए क्या होता है, कोई मेटल है, ठीक है, इसको हम लोग फोर्स ऊपर से लगाए इसको फोर्स हम लोग यहां से लगाएं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब कभी मेटल में, ठीक है, हम लोग क्या लगाते हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स, इधर से लग रहा है इधर से लग रहा है, क्या होगा, ये चपटा होगा तो क्या बनेगा, एक शीट बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल कॉपर शीट। तो यहां देखिए अगेन क्या लिखा हुआ है, जनरली, क्या लिखा हुआ है, जनरली मेटल्स आर मिलेबल। मेटल्स क्या होता है, मिलेबल। ठीक इसका अपोजिट नॉन मेटल्स क्या होता है, वो मिलेबल नहीं होता है। उसका बेस एग्जांपल मिलेबल कौन है, गोल्ड एंड सिल्वर। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा मिलेबल कौन है, तो क्या बोलोगे, गोल्ड एंड सिल्वर। अब आगे आते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे यहां पर क्या है, डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पतला वायर के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई मेटल है, ठीक है, यहां पर फोर्स ऊपर की ओर खींच रहा है, ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको टान रहा है, इसको टान रहा है, तो टकराएगा तो क्या बनेगा, एक वायर के रूप में होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। एग्जाम्पल देखिए ये मेटल वायर है, ठीक है। देखिए अगेन जनरली, ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक उसको देखिए नॉन मेटल की एग्जाम्पल क्या है, सल्फर पाउडर, ये क्या होते हैं, ये डक्टाइल नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे मोस्ट डक्टाइल कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा, गोल्ड। क्या होगा, गोल्ड। गोल्ड क्या है, सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल है। आगे आते हैं, देखिए अब क्या है, हीट कंडक्टिविटी। अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, किसी भी मेटल के पास, ठीक है, एक एबिलिटी है, ठीक है, कि वो अगर यहां पर हीट है तो यहां से इसको यहां तक ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। यहां भी एक गलतफहमी क्या है कि जो हीट ट्रांसफर जो होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्या है, गलत है। यहां पर ट्रांसफर क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल, क्या होता है यहां, क्या मटेरियल मीन्स ये यहां पर आया, फिर ये इसको पुश किया, ये उसको पुश किया, ये उसको पुश किया, तो इस प्रकार से हीट जो है क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है। देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए क्लासरूम में है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, अब पीछे बेंच से चॉकलेट आगे पहुंचाना है, तो कैसे करोगे, पहले आप उसको दोगे, फिर उसको दोगे, फिर उसको दोगे, फिर उसको दोगे, फिर वहां तक पहुंचेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो हीट जो होता है, पहले ये मॉलिक्यूल इसको दिया, फिर ये इसको दिया, ये इसको दिया, तो इस प्रकार से इसमें ट्रांसफर इसमें होता है, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आइए मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या लगा है, जनरली, ध्यान दीजिए इस वर्ड को। तो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, जबकि ठीक इसके अपोजिट नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है। आगे ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखिए जितने भी मेटल हैं, ठीक है, जितने भी मेटल है, अगर उसमें करंट पास कर रहा है, ठीक है, तो करंट पास करने का इसका जिम्मेदार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, या क्या होता है उसको, क्या उसको आयंस होता है, या उसको क्या कहते हैं डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी चीज को करंट को पास करने के लिए, ठीक है। अब देखिए मेटल को देखिए, यहां बल्ब है, ठीक है, ये क्या है
मेटल है। तो इसको अगर जैसे स्विच हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट पास होगा। ठीक है, अगेन देखिए जनरली लिखा हुआ है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक, इसके अपोजिट देखिए ये क्या है मेरा नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जो होते हैं क्या होते हैं, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहां भी देखिए एक वर्ड लगा हुआ है जनरली, मतलब नॉट ऑल। नेक्स्ट, अब देखिए सोनोरिटी। ठीक है, तो आप सुनेंगे सोनोरिटा। ठीक है, तो क्या होता है जब किसी को देखते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या होता है दिल में घंटी बजता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सोनोरिटा। सोनोरिटी से इसको लिंक कीजिए इसको। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि उसमें एक साउंड बजेगा। ठीक है, जिसको कहते हैं घंटी का साउंड, रिंगिंग साउंड बजता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोनस। लेकिन ठीक देखिए कोयला, कोयला को मारिए क्या साउंड आएगा, नहीं आएगा, तो वो सोनस नहीं होता है। अब देखिए फिजिकल स्टेट। अब हम आते हैं एक्सेप्शन की ओर। देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सॉलिड। लेकिन एक मेटल ऐसा है जो क्या होता है, लिक्विड। उसका नाम क्या है, मरकरी। मरकरी है, ये क्या लिक्विड है। ये वही मरकरी है जो बुखार लगने पर थर्मोमीटर में यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मरकरी को सिल्वर लिक्विड बोला जाता है। मरकरी का नाम क्या है, सिल्वर लिक्विड। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको थोड़ा देर पहले मैंने ये बताया था कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई। लेकिन आप देखिए गैलियम और सीसियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत लो है। अगर हम गैलियम सीसियम को अपने हाथ में रखेंगे तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही लो है। लेकिन ठीक देखिए, अब इसके देखिए नेक्स्ट, इसके उल्टा नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, लो। लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। और यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है एलोट्रोप। देखिए एलोट्रोप का मीनिंग क्या होता है कि कार्बन से जो बना हुआ है। ठीक है, तो कार्बन से क्या बना है, ग्रेफाइट बना है, डायमंड बना है। ठीक है, तो क्या हुआ, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, आगे अब देखिए लस्टर। तो आप लोग हम पढ़ाए थे कि नॉन मेटल क्या होता है, उसके बाद लस्टर नहीं होता, बस चमकता वो नहीं है। तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है। ठीक है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है, चमकता है। आते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखिए आपको हम पढ़ाए थे कि नॉन मेटल करंट पास नहीं करता है। लेकिन पेंसिल जो हम लोग यूज करते हैं, उस पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, वो करंट को पास करता है। और ग्रेफाइट क्या है मेरा, नॉन मेटल। ये भी क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। आगे आते हैं हार्डनेस एंड डेंसिटी। देखिए हार्डनेस से करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि मेटल अब क्या है, हार्ड है, तो वो क्या करता है, रेसिस्ट करता है। क्या करता है, इसको रेसिस्ट करता है। मिस इसको आप उसको मारिए, ठीक है, इसको काटिए तो वो कटना नहीं जाएगा, हार्डनेस। ठीक है, अब मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है, उसका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लेकिन सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम ऐसे मेटल है कि उसको अगर आप चाहेंगे तो चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्सेप्शन है। और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, लो। तो यहीं पर मेरा मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हुआ। आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल बटन दबाएं। बायो गुरु, थैंक यू।